सभी पत्रकार बंधु, मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुख जी महाराज का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगजातर का आज ये जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर रखी गई है, उसका उद्देश्य यह है कि आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष के सभी 36 प्रदेशों का दौरा किया था और जहां जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी गए थे वहां पर उस प्रदेश के मुख्यालय पर, राजधानी पर एक गौध्वज की स्थापना किया था। उस गौध्वज की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराना। क्योंकि हमारी गौ माता जिस तरीके से बोटी बोटी में काटकर डॉलरों में बेची जा रही है, वो अत्यंत ही दुखद है। ये 100 करोड़ सनातनियों की पीड़ा है, जिसके लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने नंगे पांव वृंदावन से लेकर के दिल्ली संसद भवन के सामने, जहां पर आज से बहुत साल पहले कांग्रेस की सरकार में गौ भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी और हजारों संत वहां पर बलिदान हो गए थे, उस स्थल तक जगत गुरु शंकराचार्य जी नंगे पांव गए थे। पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए थे, छाले मीडिया ने दिखाया था। इतनी गर्म तपती हुई धूप में जगत गुरु शंकराचार्य जी चाहते तो आराम से अपने मठ में, अपने आराम से आश्रम में बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने 100 करोड़ सनातनियों की पीड़ा को देखते हुए वह पद यात्रा किया। अभी 4 महीने पहले जगत गुरु शंकराचार्य जी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके एक भी सदस्य अगर लोकसभा संसद भवन बैठ रहे हैं, सदस्य हैं, तो उन पार्टी कार्यालय के सामने जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं गए। इतिहास में, देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश, भारतवर्ष के कोई शंकराचार्य पार्टी कार्यालय के सामने जाकर के उन्होंने लिखित रूप से लोगों से पत्र देकर के कहा कि जो सत्ता पे हैं वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें, जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वो विपक्ष वाले भी सरकार पर दबाव बनाएं कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो। और जिनके 2 सांसद, 5 सांसद, 10 सांसद, 15 सांसद हैं, वो भी आपस में बैठ करके इस बात पर चर्चा करें कि गौ माता को राष्ट्रमाता कैसे घोषित किया जाए। लेकिन धीरे धीरे 4 महीना पूरा हो गया, किसी भी पार्टी की तरफ से कोई संदेश, कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई हो। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी ने फैसला लिया और मुझे निर्देशित किया कि जहां जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने गौध्वज की स्थापना की थी, मैं वहां पर जाऊं, गौध्वज पूजन करूं, गौध्वज वंदन करूं, उसकी परिक्रमा करूं। आज उसी क्रम में हम यहाँ के हमारे प्रभारी हैं प्रदेश दीपू रैना जी, और यहाँ हमारे गौ सांसद और गौ विधायक भी हैं, इन लोगों के साथ हम लोग गए और गौध्वजन का पूजन किया, वंदन किया और परिक्रमा किया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने यह भी अपील किया था कि केंद्र सरकार को अगर कोई दिक्कत अभी आ रही है, समय लग रहा है, तो राज्य सरकारों के पास वो विशेषाधिकार है जिसका उपयोग राज्य सरकारें करके गौ माता को राज्य माता तो घोषित कर ही सकती हैं। उस यात्रा का परिणाम यह हुआ था शंकराचार्य जी का कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार ने, इतिहास में पहली बार ऐसी सरकार है जिसने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। उनका जज्बा देखिए एकनाथ शिंदे जी का, उन्होंने शंकराचार्य जी की बात को माना और अपने प्रदेश में गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान किया, कानून बनाया। मैं मीडिया के माध्यम से उन सरकारों को, उन दलों को बताना चाहता हूं, और उसका परिणाम क्या हुआ था, एकनाथ शिंदे की सरकार दोबारा रिपीट हुई है। ये बताना मैं चाहता हूं कि गाय का काम करने वाले दोबारा सत्ता में आते हैं। इसलिए वो सरकारें जिन्होंने अभी तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित किया है, उन प्रदेश की सरकारों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे से सीखें और अपने प्रदेश में भी गौ माता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करें।